नमस्कार साथियों, मैं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसे साथियों आपको सबको विदित है कि अपना जो सेकंड ग्रेड की जो विश्व और भारत की जो ज्योग्राफी है उनसे संबंधित जो छोटी छोटी कक्षाएं अपन लेकर के आ रहे हैं, जहाँ से 1% आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो यानी इससे पहले कई कक्षाएं मैंने डाल दी। जिन्होंने नहीं देखा अब तक, महाद्वीप की, महासागर की, पवन की, ये बहुत सारी कक्षाएं मैंने आप तक डाला है। और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के उन्हें देखे। वहां से फिक्स है 10-20 मिनट की कक्षा, जिसमें से क्या नाम से 1% आपका आना एग्जाम में फिक्स है। इसी के साथ इसी के साथ अपना करंट जीके भी चल रहा है। तो करंट जीके में भी कई टॉपिक पूरे करवा दिए। जिन्होंने नहीं देखा है, जैसे खेल परिदृश्य हो गए, 2 कक्षाओं पूरे हैं। इसके अलावा क्या नाम से इस राजस्थान सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो पढ़वा दिया गया है। उसके अलावा जो अभियान और कार्यक्रम उत्सव है वह करवा दिए गए हैं। तो यानी कहने का मतलब करंट जीके का भी जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जितना भी डाटा बनता है उन सब की कक्षाएं डाल दी गई है। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक देखे, उन्हें जाकर के देखे। मैं इतना विश्वास है मुझे कि वो रामबाण साबित हो गया आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों ये था एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में 1% आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। यह है चट्टान वाला टॉपिक। देखो चट्टान, सामान्य रूप से ठोस पिंडों को चट्टान कहते हैं। सामान्य रूप से ठोस पिंडों को चट्टान कहते हैं। चट्टानों का जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? पेट्रोशास्त्र में किया जाता है। यानी चट्टानों का अध्ययन किस में किया जाता है? पेट्रोशास्त्र में किया जाता है। चट्टान के प्रकार 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं चट्टान? 3 प्रकार की होती है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अब आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से होता है। यानी आग्नेय चट्टान का अगर अपन बात करें कि निर्माण किनसे होता है, ज्वालामुखी जो लावा होता है उसके ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। इसे प्राथमिक व मौलिक चट्टान भी कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टान को प्राथमिक और मौलिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। बेसाल्ट चट्टान के शरण में काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे रेंगूर कहते हैं। यानी बेसाल्ट चट्टान के शरण में काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? रेंगूर कहा जाता है। सभी आग्नेय चट्टान मेग्मा से ही बनती है। यानी जितनी भी आग्नेय चट्टान जो बनती है वो किससे बनती है? इनके मेग्मा से बनती है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। यानी आग्नेय शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आग होता है साथियों। तो याद रखना कि जो ये आग्नेय चट्टान से संबंधित जो फैक्ट थे यहाँ पर दिए गए हैं। यानी छोटी छोटी टॉपिक है, यहाँ से 1% आने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद देखो अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान शब्द लैटिन भाषा के अवसाद शब्द से बना है। यानी अवसादी जो चट्टान है, अवसादी शब्द लैटिन भाषा के अवसाद शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना या व्यवस्थित होना। नीचे बैठना या व्यवस्थित होना। इनका सर्वाधिक जमाव महासागरों में होता है, अतः इसे जलज चट्टाने भी कहते हैं। यानी अवसादी चट्टानों का सर्वाधिक जमाव कहां पर होता है? महासागरों में होता है। इसी कारण इसे जलज चट्टाने भी कहते हैं। गोलासम मृत्तिका हिमानी द्वारा, यानी गोलासी मृत्तिका हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। कोयला एवं चूने का पत्थर भी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। ये सीधा सा उदाहरण बोल लिया जाता है कि अवसादी चट्टान के किसका उदाहरण है? अवसादी का, प्राथमिक चट्टान का, या कायांतरित चट्टान का, या आग्नेय चट्टान का, ना। तो ये याद रखना कि कोयला और चूने का पत्थर भी किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। अब ये कायांतरित चट्टान जो बहुत मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न आता, अधिकांश इससे पूछा जाता है। इसे गतिज यंत्रीकरण चट्टान भी कहते हैं। गतिज यंत्रीकरण चट्टान भी कहते हैं किसको? कायांतरित चट्टान को। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का दाब व ताप के कारण रूप बदल जाता है तो इसे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का दाब व ताप के कारण रूप बदल जाता है तो इसे कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे मौलिक चट्टान कायांतरित शैल है। अब देखो ये मौलिक चट्टान है जिसका इसमें परिवर्तन हो गए, बदल गए। जैसे ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में बदलता है। डोलोमाइट क्वार्टजाइट में बदलता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल है। ये कोयला हीरा में बदलता है और सेल स्लेट में बदलता है। तो ये जो उदाहरण है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अधिकांश जो इससे चट्टानों से जो संबंधित है तो चट्टानों में यहाँ से ज्यादा प्रश्न आने की, कायांतरित चट्टान से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है और यही से कई बार प्रश्न
आया गया है। जैसे ये जो टॉपिक है ग्रेनाइट, नीस, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर, संगमरमर में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन चीज पांचों उदाहरणों को याद आपको रखना कि कौन सा जो मौलिक चट्टान है और कौन सा इसका परिवर्तन किस में क्या बदल गया है। जैसे ग्रेनाइट है तो कायांतरित चट्टान में क्या बदलेगा, ये नीस हो जाएगा। डोलोमाइट है तो ये किस में बदल जाएगा, क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। चूना पत्थर है तो ये संगमरमर में बदल जाएगा, जो अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है, ठीक है साथियों। ये एक टॉपिक था, छोटा सा था, तो 1% आने की पूरी पूरी संभावना थी, जो मैंने करवा दिया। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद साथियों।